परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड के शुरू होते ही जैक, मैक्स और एल्डर तीनों फाइट ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी लॉरा जैक से कहती है, तुम इन दोनों के साथ में फाइट क्यों कर रहे हो? इनकी पावर काफी ज्यादा है और ये मास्टर लेवल के भी है। लेकिन जैक लॉरा की एक भी बात नहीं सुनता है और वो मैक्स से पूछता है कि फाइट के शुरू होने से पहले तुम एक बार मेरे दादाजी के बारे में बता दो कि तुमने उनको आखिरी बार कहाँ देखा है। तो मैक्स कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम उनको ढूंढना बंद कर दो। लेकिन जैक मैक्स से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि उनको कोई छू भी नहीं सकता है, और तुम जो उनके बारे में इतना बुरा बोल रहे हो उससे पहले तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? तो मैक्स कहता है मुझे शर्म किस बात की, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और मैंने तो उनको चुटकियों में मसल कर रख दिया था। फिर जैक हंसते हुए कहता है पहले तुमने हो सकता है कि उनको स्पाइडर स्पिरिट की मदद से हरा दिया हो, लेकिन जब उन्होंने ब्लैक बो का इस्तेमाल किया तब तो तुम्हारी स्पाइडर स्पिरिट भी नहीं टिक पाई थी। ये बात जब वहाँ पर आए हुए सभी लोग सुनते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को तो अभी तक यही लगता था कि मैक्स के पास में स्पाइडर स्पिरिट जो है उसकी पावर काफी ज्यादा है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। तभी वहाँ पर फाइट मास्टर आता है जो जैक, मैक्स और एल्डर से कहता है ये फाइट तुम तीनों के बीच में होने वाली है, तो फाइट के दौरान तुम तीनों के बीच में फाइट के लिए कोई भी नहीं आएगा। तुम तीनों को क्या ये बात मंजूर है? तो जैक कहता है कि मैं तो अपने तरफ से अकेला ही फाइट लड़ूंगा, तुम इन दोनों से पूछ लो, अगर ये दोनों बीच के अंदर किसी को लाना चाहते हैं तो अभी भी रास्ता खुला है। फिर मैक्स जैक से कहता है बातें कम करो और फाइट पर ध्यान दो, जल्दी से आ जाओ मैदान के अंदर, देख लेते हैं किसके अंदर सबसे पावर ज्यादा है। और वैसे भी आखिरी फाइट जब मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ में ली थी तब वो मुझसे बचकर निकल गए थे, लेकिन वो वैसी गलती मैं वापस दोबारा नहीं करूंगा। अब मैक्स तेजी से जाता है जैक की तरफ और उसको पंचेस और लाते मारने लगता है। दूसरी तरफ जैक भी मैक्स के आने वाले अटैक को अच्छे तरीके से डिफेंड करता है, लेकिन मैक्स एनर्जी बीम का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जैक काफी दूर जाकर गिरता है। अब जैक अपने गोल्डन विंग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगता है। तभी दूसरा वाला एल्डर अपने विंग्स की मदद से जैक का पीछा करते हुए उस पर अटैक करता रहता है ताकि जैक ग्राउंड छोड़कर ना भाग पाए। लेकिन जैक जब भी रुकता है तो वो एल्डर तेजी से आता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसके पंच से आसानी से बच जाता है। अब मैक्स भी हवा में आ जाता है तो एल्डर मैक्स से कहता है कि तुम इस तरीके से हवा में आकर जैक के साथ में फाइट मत करो, तुम ग्राउंड पर रहो और मैं यहाँ पर रहकर जैक के साथ में फाइट करूंगा। लेकिन मैक्स को उस एल्डर की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। फिर जैक अपनी तलवार को निकाल देता है और उसके बाद में वो एल्डर के साथ में फाइट करता है, लेकिन एल्डर अपने हैंड पावर के एनर्जी की मदद से जैक के सारे तलवारों के अटैक को अच्छे तरीके से डिफेंड करता है और जैक को फ्रीज कर देता है। अब जब ये मैक्स देखता है कि एल्डर जैक को खत्म करने वाला है तो वो एल्डर की तरफ तेजी से जाता है और एल्डर को धक्का देता है, जिसकी वजह से जैक का फ्रिज फॉर्मेशन भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मैक्स उस एल्डर से कहता है कि फाइट शुरू होने से पहले ही मैंने तुमको बोल दिया था कि जैक मेरा शिकार है, तो तुम मेरे साथ में बीच के अंदर आकर फाइट क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एल्डर मैक्स से कहता है कि मेरा बदला तुमसे भी ज्यादा पुराना है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं इसके साथ में फाइट करूं। अब जैक का बोलने वाला ट्रेजर मैक्स और एल्डर की बातों को सुनकर उससे कहता है कि ये दोनों ग्रेट मास्टर है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इन दोनों के साथ में एक साथ फाइट बिल्कुल भी मत करो, एक के बाद दूसरे के साथ फाइट करना तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन जैक अपने बोलने वाले ट्रेजर की बात नहीं मानता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों क्या एक दूसरे के साथ ही फाइट करते रहोगे? मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे अगले अटैक के लिए। अब जैक के इतने तगड़े कॉन्फिडेंस को देखकर जेसी और लॉरा भी शॉक हो जाते हैं। तभी मैक्स उस एल्डर से कहता है फाइट तुम करो या फिर मैं करूँ, बात तो एक ही है, हम दोनों का मकसद एक है, तो क्यों ना हम दोनों फाइट करने की बजाय जैक के साथ में फाइट करें। फिर एल्डर कहता है तुमने सही कहा, पहले तुम्हें ये दिमाग क्यों नहीं आया? अब इसके बाद में एल्डर रिंग ब्लेड का फॉर्मेशन करता है और उसे सीधे ही जैक के ऊपर टारगेट करके उसके ऊपर अटैक करता है। अब इसके आगे का पार्ट इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है।